जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वायलेंस की जो वारदातें हो रही हैं, वो खास तौर पर वेस्ट बैंक और ईस्टर्न जेरूसलम में हो रही हैं। ये इलाका 1967 के मिडिल ईस्ट जंग के बाद से इजराइल के कब्जे में है। पिछले एक साल में इजरायली फौज के ऑपरेशन और फिलिस्तीनी हमलों में कई आम लोगों की जानें चली गई हैं। इस दौरान जितने बड़े पैमाने पर वायलेंस हुए, उतने ही ज्यादा लोगों की जानें गईं। पिछले साल सिर्फ वेस्ट बैंक और ईस्टर्न जेरूसलम में 146 फिलिस्तीनी मारे गए थे। इसमें हमलावरों के साथ आम लोग भी शामिल थे। यूएन के रिकॉर्ड के मुताबिक ये तादाद 2005 के बाद से सबसे ज्यादा है। इस दौरान फिलिस्तीनी या इजरायली अरबों के हमले में 29 इजरायली और 2 विदेशी लोग मारे गए। अभी इस साल के पहले 2 महीने में ही 60 फिलिस्तीनी और 14 इजरायली मारे जा चुके हैं। ये तादाद 2022 के इन्हीं 2 महीनों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इसी फरवरी में नाब्लुस इलाके में इजरायली फौज ने जो रेड मारी थी, उसमें 11 फिलिस्तीनी मारे गए थे। फिलिस्तीन की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक उस रेड में दर्जनों लोग बुरी तरह जख्मी भी हुए थे। इसी तरह पिछले महीने जनिन में सेना की रेड में 10 फिलिस्तीनी मारे गए थे। वहीं इस वायलेंस के लिए दोनों साइड्स एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ पुरानी वजह भी हैं। फिलिस्तीनी हमलावर और उनका सपोर्ट करने वाले लोग कहते हैं कि वो इजराइल से लड़ रहे हैं, अपनी जमीन और हमलों का बदला ले रहे हैं। अहम बात यह है कि इसमें से कई हमले ऐसे हमलावरों ने करे हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंस्ट्रक्शंस पर काम नहीं करते हैं। ऐसे हमलों के लिए इजराइल वेस्ट बैंक का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाले फिलिस्तीनी अथॉरिटी को जिम्मेदार ठहराता है। वहीं इस दौरान लॉयंस डेंस नाम के नए ऑर्गेनाइजेशन ने भी हमले करे हैं। फिलिस्तीन में इस ऑर्गेनाइजेशन की पॉपुलैरिटी काफी तेजी से बढ़ी है। इजराइल कहता है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जो वेस्ट बैंक में ऑपरेशन ब्रेक द वेव चलाया जा रहा है, उसका मकसद आतंकियों को गिरफ्तार करना है, ताकि उन्हें नए हमले करने से रोका जा सके। हालांकि इजरायली सेना की ये रेड ज्यादातर घनी आबादी वाले रेफ्यूजी कैंप्स और शहरी इलाकों में हो रही है। यहां फौज को जबरदस्त रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से ज्यादा लोग हताहत भी हो रहे हैं। इस पर इजराइल कहता है कि आतंकी ग्रुप्स को कमजोर करने और उनकी तरफ से हमलों को रोकने के लिए वो अपना मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखेगा। दूसरी तरफ फिलिस्तीन का कहना है कि उसकी तरफ से हमले अपने से कहीं ज्यादा मजबूत फौज की ज्यादती और जुल्म का जवाब है। दोस्तों, वहीं रही बात वायलेंस को रोकने के सियासी तमाशों की, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए ऐसा कोई प्रोसेस फिलहाल मौजूद नहीं है। इसकी वजह से इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के बीच दशकों पुरानी शिकायतों का सिलसिला और भी ज्यादा संजीदा होता जा रहा है। उधर फिलिस्तीनी अथॉरिटी की अपनी मुश्किलें हैं। कई फिलिस्तीनी ही इस पर इजरायली सेना के साथ मिली भगत का इल्जाम लगाते हुए तंज कसते हैं। फिलिस्तीनी अथॉरिटी हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से भी बचती है, क्योंकि इससे आम फिलिस्तीनी लोगों के बीच उनकी साख कम होगी। दूसरी तरफ इजराइल की नई राइट विंगर सरकार है, जो फिलिस्तीनी हमलों के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है। इसके तहत हमलावरों के घर बुलडोजर से ढाए जा रहे हैं, ताकि उन्हें एक्सपेल किया जा सके। इसके अलावा इजराइल वेस्ट बैंक इलाके में यहूदी बस्तियां भी बढ़ा रहा है। दोस्तों, इजराइल वेस्ट बैंक के उन हिस्सों पर यहूदी बस्तियां बसा रहा है जिसे फिलिस्तीन अपने मुल्क का हिस्सा बताता है। उसके मुताबिक इजराइल के साथ लंबे झगड़े की जड़ यही है। इंटरनेशनल कानूनों के मुताबिक भी ये बस्तियां इल्लीगल है,
लेकिन इजराइल इसे नहीं मानता है। खैर, उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी अमेरिका की मीडिएशन में हो रही बातचीत से जरूर निकलती दिख रही है। इसके तहत फिलिस्तीन और इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव बरसों बाद आमने सामने बैठे हैं और दोनों के बीच तनाव कम करने के तरीकों पर बातचीत के लिए यह बैठक संडे को जॉर्डन में हुई थी। इस बैठक में यह तय किया गया है कि दोनों साइड्स एक बार फिर इसी मार्च में आमने सामने बैठेंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच बढ़ रहे तनाव के पीछे लंबे वक्त से चले आ रहे अनसुलझे मसले हैं, जिसके चलते दोनों बार बार आमने सामने आ जाते हैं। मिडिल ईस्ट के मुल्कों के लिए ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके चलते वक्त वक्त पर झड़पें होती आई हैं। कई बार मामला रॉकेट दागने, हवाई हमले करने और जान के नुकसान तक पहुंचे हैं। वैसे ये कंट्रोवर्सी पिछले कुछ वक्त से इंटरनेशनल अखबारों की हेडलाइन से गायब थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रॉब्लम सुलझ गई थी। दोनों के बीच मसले सुलझे नहीं हैं, मुद्दे वही हैं और दोनों के बीच की नफरत भी वही है। ये लड़ाई और मुसीबत कई पीढ़ियों से चली आ रही है। जब तक ये झगड़ा चल रहा है, दोनों में से कोई साइड सेफ नहीं है। ये तय है कि जब तक मामला पूरी तरह से ना सुलझ जाए, तब तक हर कुछ महीनों में कोई ना कोई संजीदा क्राइसिस सामने आती रहेगी। दोस्तों, पिछले 15 सालों में यह झगड़ा गाजा पट्टी और इजराइल को बांटने वाली एक तार के आसपास रहा है। आपको बता दूं कि ईसाई, यहूदी और मुसलमान इस जगह को पाक मानते हैं और उनके लिए इस जगह की काफी मजहबी अहमियत है। ये यहूदियों और मुसलमानों के मजहब के ओरिजिन की भी जगह है और इसीलिए ये बेहद अहम है। यहूदियों और मुसलमानों के लिए ये जगह उनके नेशनल सिंबल का हिस्सा भी है। ज्योग्राफिकल तौर पर ये दोनों जगहें अगल बगल हैं। वहीं तनाव के शुरुआत की एक वजह फिलिस्तीनियों को उनके घर शेख जर्राह से हटाने की धमकी है। ये पुराने शहर की दीवारों के बाहर की जगह है जहां फिलिस्तीनी रहते हैं। इसकी जमीन और यहाँ की प्रॉपर्टी पर यहूदियों ने इजराइल की अदालतों में दावा कर रखा है। लेकिन यह झगड़ा सिर्फ कुछ घरों को लेकर नहीं है। यहाँ सालों से इजरायली सरकार जेरूसलम में यहूदियों की तादाद बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इस मुद्दे को लेकर यहाँ तनाव रहता है। शहर के चारों तरफ यहूदियों के लिए काफी तादाद में घर बनाए गए हैं। इजराइल पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि ऐसा करने के लिए कई इंटरनेशनल कानून भी तोड़े गए हैं। हाल के सालों में सरकार और यहां रहने वाले यहूदियों ने पुराने शहर में धीरे धीरे करके यहूदियों को बसाने की कोशिश करी है। वहीं पिछले कुछ महीनों में इस इलाके में इजरायली पुलिस के हथियारबंद जवानों की तादाद बढ़ा दी गई है। रमजान के मौके पर अल अक्सा मस्जिद में गैस और स्टेन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, मक्का और मदीने के बाद मुसलमानों के लिए यह सबसे पाक जगह है। खैर, अब ताजा मामला हवारा गांव पर हुए हमले का है, जहां जले हुए घरों की दीवारें काली हो गई हैं। झुलसी हुई गाड़ियों पर राख की परत सोशल मीडिया पर आ रही तस्वीरों में साफ झलक रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के लोग सदमे और खौफ में हैं। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक हाथों में सरिये और हथियार लिए आई हमलावर भीड़ ने घरों, दुकानों और गाड़ियों में आग लगाने से पहले कई घंटे तक तांडव मचाया था। दोस्तों, इसी हफ्ते इस फिलिस्तीनी कस्बे पर हाल के सालों का इजरायली लोगों का सबसे बड़ा हमला हुआ है। एक फिलिस्तीनी बंदूकधारी के 2 यहूदी लड़कों की हत्या करने के कुछ घंटों बाद ही ये वारदात हुई थी। आपको बता दूं कि इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने वाले रूट 60 पर यह कस्बा बसा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर काफी बड़े पैमाने पर वायलेंस हुआ है। सोशल मीडिया पर दिख रही तस्वीरों में एक के बाद एक बर्बाद हुए घर साफ दिखाई दे रहे हैं। दर्जनों दुकानें और सैकड़ों जली हुई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीनी शहरों में इजरायली सेना भी छानबीन के लिए छापेमारी करती रहती है। इजरायली सेना की बढ़ते छापे की कार्रवाई इजरायली लोगों के खिलाफ फिलिस्तीनियों के बढ़ते हमलों के बीच ये फिक्र अब बढ़ रही है कि यहाँ हालात अनकंट्रोल वायलेंस तक पहुंच सकते हैं।
ये खतरा बढ़ रहा है कि अब हालात विस्फोटक सिचुएशन में पहुंच गए हैं, खासकर इन बढ़ते इशारों के मद्देनजर कि फिलिस्तीनी एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की अगुवाई में मदद के लिए हो रही कोशिशों के बावजूद मेन शहरों में अपने लिमिटेड सिक्योरिटी कंट्रोल पर पकड़ मजबूत नहीं कर पा रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।